हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग ज्ञान टेक। इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कटिंग टूल्स। जनरली आपका टू टाइप ऑफ कटिंग टूल्स, एक है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और एक है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। कोई भी वर्कपीस में सिंगल पॉइंट टच करके कट होता है वो है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, एग्जाम्पल आपका टर्निंग टूल्स। और कोई भी वर्कपीस में मल्टी पॉइंट टच करके कट होता है वो है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, एग्जाम्पल आपका मिलिंग कटर्स और एंड मिल्स जो रहता है। कुछ सिंपल स्टेप देखेंगे टू प्रोड्यूस एक्यूरेट हॉल। फर्स्ट स्टेप आपका सेंट्रो ड्रिल। नेक्स्ट स्टेप है आपको एक्स्ट्रा मेटेरियल रिमूव करने के लिए जो ड्रिल करते हो, रफ ड्रिल, रफ मेकिंग हॉल, ये है आपका रफ ड्रिल। उसके बाद अगर आपको वो रफ हॉल डायमीटर इंक्रीज करना है तो बोरिंग और एनलार्ज, जो आपका हॉल एनलार्ज करने के लिए हम बोरिंग ऑपरेशन करते हैं, जो आपका थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो। अगर आपका कोई भी रफ हॉल को फिनिशिंग करना चाहते हो और कुछ एक्यूरेसी मतलब क्लोज टॉलरेंस जहाँ पे दिया है वहाँ पे हम रिमर कर सकते हो, रिमिंग कर सकते हैं। ये है आपका रिमिंग ऑपरेशन जो आपका 4 नंबर पे है। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर पे आपका टेपिंग ऑपरेशन। ड्रिल ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ड्रिल का कौन सा पर्सन को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विड्थ ऑफ लैंड, ये जो पर्सन है आपका इधर से ये डिस्टेंस विड्थ ऑफ लैंड कहते हैं। उसके बाद बॉडी क्लियरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो ड्रिल का फ्लूट्स है इसको आप ड्रिल फ्लूट्स बोलते हो। उसके बाद ये जो लाइन है दोनों लाइन उसको आप लैंड कहते हो। उसके बाद लैंडिंग एज ऑफ द लैंड। उसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका हील है, इधर से ये डिस्टेंस आपका बैक टेपर बोलते हो। जो बैक टेपर है वो आपका डायमीटर, ड्रिल का डायमीटर मीन्स ये पॉइंट आपका ड्रिल का डायमीटर है, दोनों बैक टेपर आपका प्लस करके। उसके बाद रेक एंगल और हेलिक्स एंगल, ये जो डिस्टेंस है एंगल है आपका, उसको आप रेक एंगल और हेलिक्स एंगल कहते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंस ज्योमेट्रिक है, हमेशा आपको याद रखना है। कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए ड्रिल ज्योमेट्रीज के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल कंस्ट्रक्शन। द टूल्स ड्रिल इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट। एक है आपका सैंक, बॉडी, ड्रिल पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा है सैंक, इसको आप सैंक बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस को आपको बॉडी कहते हैं और ये जो पॉइंट है एंगल, ये आपका ड्रिल पॉइंट। 3 फ्लैट सैंक, रिड्यूस सैंक, टैंक सैंक, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक जनरली यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फ्लैट सैंक, रिड्यूस सैंक जिसमें आपका टेपर रहता है। उसके बाद आपका टैंक सैंक जिसमें आपका फ्लैट रहता है, सैंक में कोई भी सैंक में आपका फ्लैट रहता है। और आपका ड्रिल पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल पॉइंट है। उसका जो बॉडी है, बॉडी का जो ड्रिल पॉइंट है, ये साइड में आप फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ट्रिमोलॉजी। ट्रिमोलॉजी में क्या रहता है, ड्रिल डायमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर मेजर अक्रॉस टू द टॉप ऑफ द लैंड बिहाइंड द पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रिल का जो डायमीटर है ये इसको बोलते हैं ड्रिल डायमीटर। जो आपका लार्जेस्ट डायमीटर है उसको आप ड्रिल डायमीटर कहते हैं। कोई भी ड्रिल में जो लार्जेस्ट डायमीटर उसका पॉइंट में आता है वो है आपका ड्रिल डायमीटर। उसके बाद एक बैक टेपर में प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि जो ड्रिल मशीनिंग सरफेस है ना उसमें टच नहीं होने के लिए एक बैक टेपर प्रोवाइड होता है। उसके बाद आपका जो स्ट्रेट सैंक है वो स्ट्रेट रहता है, क्योंकि हम कोई भी जो ड्रिल बिट है उसको क्लैंप करने के लिए, मान लो आपको एडाप्टर में पकड़ रहे हो तो आपका जो सैंक है वो स्ट्रेट रहेगा तो वो प्रॉपरली उसको पकड़ेगा ना, इसलिए वो स्ट्रेट रहता है। लेकिन आपका जो ड्रिल है ना वो बैक एंगल में प्रोवाइड रहता है, वो मशीनिंग जो सरफेस है उसमें टच नहीं होने के लिए। और ड्रिल का जो पॉइंट है, पॉइंट में जो डायमीटर है वो है आपका ड्रिल डायमीटर, याद रखना। वहाँ से हम लोग चेक करते हैं ड्रिल का डायमीटर कितना है। नेक्स्ट लैंड। लैंड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैंड का जो डेफिनेशन है वो प्रोवाइड करता है ड्रिल का जो फ्लूट्स, जो फ्लूट्स है वो फ्लूट्स का दोनों गैप में वो है आपका लैंड। और नेक्स्ट है आपका फ्लूट लेंथ। फ्लूट लेंथ क्या है, आपका टोटल लेंथ, एक ओवरऑल लेंथ रहता है ड्रिल का। उसके बाद आपका जो सैंक है, सैंक माइनस कर देंगे तो जितना रहता है वो है आपका फ्लूट लेंथ। मीन्स जितना आपका ड्रिल पॉइंट से जितना तक आपका ड्रिल बिट का फ्लूट रहता है वो है आपका फ्लूट लेंथ। और ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे देख सकते हो ड्रिल डायमीटर, उसको हम ड्रिल डायमीटर बोलते हैं। और ये आपका फ्लूट है। उसके बाद लैंड ऑफ मार्जिन। नेक्स्ट है आपका एचएस बॉडी, ये एचएसएस बॉडी है। और उसके बाद आपका ये स्ट्रेट सैंक और सैंक है। और लास्ट में आपका सैंक डायमीटर। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूट का देखेंगे, एक है आपका पैराबोलिक जो इंक्रीज अवेलेबल फ्लूट
स्पेस फॉर चिप के लिए यूज होता है, और एक है आपका कन्वेंशनली जो जे से फ्लूइड ज्योमेट्रिक रहता है उसका यूज कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल फॉर मशीनिंग वाइडली सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल दोनों के लिए यूज होता है आपका जे शेप। नेक्स्ट है आपका चिप ब्रेकर, जहाँ पे ड्रिलिंग का टाइम ज़्यादा लेंथ वाला चिप्स निकलता है वहाँ पे ये ड्रिल बिट यूज होता है, चिप ब्रेकर ड्रिल बिट। तो ये कुछ टाइप ऑफ फ्लूइड कंस्ट्रक्शन है ड्रिल का, एक है आपका पैराबोलिक और एक है आपका कन्वेंशनल और एक है आपका चिप ब्रेकर। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिल पॉइंट। ये जो रेड आप देख सकते हो, कोई भी ड्रिल बिट का जो रेड यहाँ पे देख सकते हो रेड मार्क किया है वो है आपका कटिंग लिप। उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट जो एंगल है उसको पॉइंट एंगल कहते हैं। जनरली पॉइंट एंगल आपका 60 डिग्री टू 135 डिग्री रहता है कोई भी ड्रिल बिट का। नेक्स्ट यहाँ पे चिजल एज एंगल क्या है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से इसका जो एंगल है उसको चिजल एंगल कहते हैं। उसका जो एंगल है 120 डिग्री टू 135 डिग्री रहता है। उसके बाद लीप क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री टू 26 डिग्री रहता है। ये जो पॉइंट है या ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका लीप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। थ्योरी के बारे में थोड़ा देख लेंगे। पॉइंट एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द ड्रिल वेयर दे कोइंसाइड, उसको पॉइंट एंगल कहते हैं। पॉइंट एंगल जनरली हाई और लोअर रहता है, और हाई का यूजेस आपका एक्सट्रीमली टॉर्क के लिए यूज होता है, लोअर का यूज आपका सॉफ्ट नॉन फेरस और नॉन मेटालिक के लिए यूज होता है। और हाई में आपका जो अगर पॉइंट एंगल हाई रहेगा वहाँ पे आपका चिप टाइप कितना नैरो चिप टाइप रहेगा, अगर आपका पॉइंट एंगल लोअर रहेगा आपका चिप टाइप आपका वाइडर चिप टाइप रहेगा। जनरली आपका 90 डिग्री एक रहता है ड्रिल का जो पॉइंट एंगल, और एक है आपका 118 डिग्री। और नीचे चिजल एंगल का डेफिनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका लिप रिलीफ एंगल। ये एंगल आपका सफिशिएंट क्लियरेंस प्रोवाइड करता है कटिंग लिप को, जो आपका वर्कपीस का अंदर इजीली एंटर करने के लिए। और ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल के ऊपर। यहाँ पे आप सिंपल चार्ट बॉक्स देख सकते हो। लिप रिलीफ एंगल आपका अगर 0 to 9 डिग्री रहेगा, मटेरियल आपका हार्ड मेटल के लिए वो ड्रिल बिट यूज होगा, और उसका इफेक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आपका 9 डिग्री टू 15 डिग्री रहेगा तो आपका हार्ड और सॉफ्ट मेटल बोथ के लिए रहेगा। नेक्स्ट है आपका अगर 15 डिग्री से एबव रहेगा ओनली फॉर सॉफ्ट मेटल के लिए ये ड्रिल बिट यूज होगा, और उसका इफेक्ट्स यहाँ पे चिप लिप और ब्रेक डाउन रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका हेलिक्स एंगल और रैक एंगल। एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द ड्रिल एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड ऑफ ड्रिल इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल और रैक एंगल। यहाँ पे सिंपल एक चार्ट बॉक्स आप देख सकते हो। स्लो के लिए उसका हेलिक्स एंगल रैक कितना रहेगा और उसका प्रोपोज क्या है। रेगुलर के लिए आपका हेलिक्स एंगल रहेगा आपका 28 से 32 डिग्री, और वो प्रोपोज आपका जनरल प्रोपोज के लिए। अगर आपका डीप होल के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उसका हेलिक्स एंगल आपका 34 से 38 डिग्री रहेगा। डीप होल ग्रेटर लिफ्टिंग पावर ऑफ चिप्स, जो आपका चिप्स ज़्यादा लिफ्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ड्रिल, जो जी कोड और एम कोड यूज होता है ड्रिलिंग पर्पज के लिए। एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन यूज जी कोड फॉर ड्रिलिंग प्रोग्राम, एक है आपका G73, G83, G81, G82। G73 आपका पिक ड्रिलिंग साइकिल, G83 डीप ड्रिलिंग साइकिल, जिसमें आपका XYZ आपका कांस्टेंट जो आपका एक्सिस डायमेंशन रहता है, और R आपका इनिशियल शेप पोजीशन रहता है। Q मीन्स आपका डेप्थ ऑफ ईच पीक, इस पीक में कितना डेप्थ जाना चाहते हो वो है आपका Q, और F4 आपका फीड है। नेक्स्ट आपका G81, G82। G81 आपका ड्रिल विदाउट डुअल, G82 स्पॉटिंग, जिसमें आपका XYZ आपका एक्सिस डायमेंशन रहता है। R आपका क्या है, जो आपका इनिशियल शेप पोजीशन, और फीड F4 फीड, उसमें आपका और एक P ऐड हो जाता है जो आपका डुअल पीरियड है, जिसमें आप देख सकते हो। उसका पूरा ग्राफिक यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला तो लाइक कर देना, और हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देना नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक का ऊपर देखना चाहते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आपका चॉइस वीडियो में। हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।